सतनमो आदेश। श्री सद्गुरुदेव जी को लख आदेश आदेश आदेश। 984 सिद्धन को आदेश आदेश। आज का जो सवाल है वो है शिव के बारे में। शिव निराकार है या साकार? शिव को मूर्ति रूप में पूजा जाए या लिंग रूप में? शिव को बाह्य रूप से पूजा जाए या आंतरिक रूप से? शिव को बाहरी तौर पर पाया जा सकता है या अंदर से पाया जा सकता है? सवाल जो कहा गया है खासकर भगवान शिव के बारे में, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा शिव है कौन, किसे शिव कहा गया है। शिव जिसको कहा गया है उसी को भूतेश्वर कहा गया है, उसी को महादेव कहा गया है, उसी को शिव कहा गया है, उसी को आदि पुरुष कहा गया है, उसी को पुरुष कहा गया है, उसी को आदिनाथ कहा गया है। नामों से पता लगता है भूतेश्वर भूतों का ईश्वर, महादेव देवताओं का देव। शिव जिसको लोग पूज रहे हैं मूर्ति के रूप में, उनके गले में विषधर है, वो बैल की सवारी करते हैं, मृत पशुओं की खाल को लपेटते हैं, भस्म रमाते हैं, शमशान के अंदर रहते हैं, हड्डियों को पहनते हैं, हड्डियों के बर्तनों में खाते हैं और इंसान की खोपड़ी में वो खाते हैं और शमशान की राख को अपने शरीर पर लेपन करते हैं, कंदराओं में रहते हैं। इस तरीके से उनके बारे में बयान किया जाता है पुराणों में। दूसरा है शिव जो है उसको लिंग स्वरूप माना गया है और लिंग की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, आरती की जाती है, आराधना की जाती है लिंग स्वरूप में। लिंग स्वरूप जो है, लिंग शब्द संस्कृत का है और लिंग से अर्थ निकलता है प्रतीक चिन्ह। अब समझना होगा कि लिंग भगवान शिव नहीं है, भगवान शिव का प्रतीक है, उस ओर हमें ले जाने वाला, उस ओर इशारा करने वाला, उस ओर हमें आकर्षित करने वाला एक इशारा मात्र है, वो खुद शिव नहीं है। अब रही बात ये कि वो शिव नहीं है तो उसकी पूजा क्यों की जाती है। जब बच्चा होता है, कै कबूतर, ए एप्पल, बी फॉर बॉय क्यों पढ़ता है, जब वो ए से एप्पल होता ही नहीं है, बी से बॉय होता ही नहीं है, या ऐसा आगे पढ़ना ही नहीं है इस तरीके से, तो ऐसा क्यों करता है? ये तो प्रारंभिक स्थिति है आपके अंदर भक्ति करने के लिए, भावना पैदा करने के लिए, आपको भावात्मक रूप से तैयार करने के लिए, आंतरिक चेतना जगाने के लिए, उस ओर आप आकर्षित हो जाएं, उसके लिए आपको तैयार करने के लिए एक तरीका है और ये ही मूर्ति पूजा है। रही बात शिव को आप कुछ भी माने, ब्रह्मांड का रचयिता, 5 मुखों वाला, 5 तत्वों का पैदा करने वाला और सबसे पहला पुरुष, ब्रह्मांड जब नहीं था जब भी था, उन्हें ही कहा गया है सदाशिव, जो सबसे पहले भी थे और सबके बाद भी रहेंगे। जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब भी उनकी उपस्थिति थी, जब ये ब्रह्मांड नहीं रहेगा तब भी उनकी उपस्थिति रहेगी और आज भी वो है। उनका एक नाम है हर, जो सभी जगह मौजूद है। कोई भी जगह, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ वो मौजूद नहीं है, उनकी उपस्थिति नहीं है। सामान्य से रूप में अगर आप शिव को समझना चाहते हैं तो एक आसान सा और एक सरल सा मैं बता देता हूँ। शिव नाम कला का है, कला को शिव कहा गया है। वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी देश का, किसी भी पर्यावरण में, किसी भी परिवेश में रहने वाला व्यक्ति है, जीव है या निर्जीव है, उसमें जो भी गुण विद्यमान है या जिसको लोग अवगुण समझते हैं वो अवगुण विद्यमान है, वो सभी शिव है। क्योंकि जब ब्रह्मांड का रचयिता ही वो है तो सब कुछ उसी ने रचा है, तो उससे बाहर हो कौन सकता है। शिव नाम कला का है। शिव किसे कहा गया है? शिव कहा गया है वो उद्गम स्थल
जहाँ से तमाम कलाएं निकलती हैं, जहाँ से तमाम कलाएं उत्पन्न होकर के बाहर फैलती हैं, आती हैं, और वो उन्हें हम अपने आँखों से, अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस करते, पहचानते और जानते हैं। उनका उद्गम स्थल खुद शिव है। उस उद्गम स्थल को शिव कहा गया है, उसी को सदा शिव कहा गया है। उन्हीं का नाम, भगवान शिव का नाम ही एक नाम है पार ब्रह्म, ब्रह्म से भी परे। एक उन्हीं का नाम है परमात्मा, सभी आत्माओं का पैदा करने वाला। तो भगवान शिव को आप अगर मूर्ति रूप में पूजते हैं, लिंग रूप में पूजते हैं, अगर आप बैठ कर के ध्यान साधना करते हैं और उसके द्वारा उसको पाते हैं, शमशान में जा कर के उन्हें याद करते हैं, शिवालय में जा कर के उन्हें याद करते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना कर के उससे आप पूजा अर्चना करके उन्हें पाते हैं, किसी भी रूप से आप कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी में भी आस्था नहीं रखता, तो भी वो शिवमय है। कैसे कहेंगे कि वो शिवमय है? क्योंकि भगवान शिव ही एक ऐसे हैं जो खुद ही नास्तिक हैं। किस प्रकार? क्योंकि वो तमाम उलझनों से, तमाम मोह माया से और सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त है, और नास्तिक वही है जो तमाम इच्छाओं से मुक्त है। तो वो शिवमय है, जो ये मानता है कि मैं किसी को भी नहीं मानता, अपने स्वयं यानी खुद को मानता हूँ और किसी को नहीं मानता हूँ, तो वो भी भगवान शिव को मान रहा है। क्योंकि स्वयंभू, अपने आप, ये भगवान शिव का नाम है। और स्वयंभू जो अपने आप के सिवाय किसी को नहीं मानता है, वो मानता है कि मेरे ही अंदर सब कुछ समाया हुआ है। और एक योगी का एक रूल है, एक कानून है, एक तरीका है कि उसे ये मानना चाहिए कि सब कुछ, पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो सब कुछ मेरे अंदर है। जो इस ब्रह्मांड का रचने वाला है उसने मेरे अंदर वो एनर्जी डाली है जिसके द्वारा मैं उसे पा सकता हूँ और पूरे ब्रह्मांड को मैं जान सकता हूँ, उसके ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ और सभी कामों को मैं कर सकता हूँ। ये अगर कोई व्यक्ति मान लेता है तो वो नास्तिक, या वो ये मानने वाले कि मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है, तो वो सब भगवान शिव को मानते हैं और उससे बाहर वो कहीं भी नहीं है। तो ये छोटा सा एक दृष्टांत था जिससे आसानी रहे शिव को समझने की, और ये ही ना माने कि शिव जो है उसे हम ये फल फूल चढ़ाकर खुश कर लेंगे, वैसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। एक नाम है भगवान शिव का भोलेनाथ। बच्चे का कोई यकीन नहीं होता वो किस चीज़ पर खुश हो जाए। उसे एक छोटा सा घास का तिनका दें उससे खुश हो जाए, एक चींटी को देखकर खुश हो जाए, और वो पता नहीं किस बात पर नाराज़ हो जाए। इसी प्रकार से माना गया है कि वो ऐसा है कि वो जितना तुम तमाम आडंबरों से हट करके अपने आप को निर्लेप करके अपने अंदर फैले हुए द्वेष, ईर्ष्या, फसाद, झगड़ों को छोड़कर जैसे आप भोले भाले बन जाएंगे तो आप उसके एकदम करीब चले गए। तो इस प्रकार से भगवान शिव को का महीना चल रहा है और इसमें उनकी पूजा आराधना और उसके विभिन्न तरीके हैं। जितने अटपटे और अजीब तरीक़ों से उनके भक्त उन्हें याद करते हैं उतना ही वो खुश होते हैं, क्योंकि तमाम कलाओं के पैदा करने वाले वो ही हैं और किसी भी कला के द्वारा आप उन्हें पाना चाहते हैं तो सभी रास्ते उसी के हैं। आदेश आदेश।